डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल लिमिट और लॉगरिथमिक लिमिट, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है लिमिट के इवैल्यूएशन में। और इसका जो सीरीज होता है, लॉग का सीरीज होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो सीरीज होता है एक्सपेंशन, वो हम फर्स्ट वीडियो में ही आपको बता चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जो उस पे बेस्ड जो लिमिट होता है इवैल्यूएट करने के लिए, लॉग से रिलेटेड और एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड, तो उसका कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लिमिट का और उसका कुछ रिजल्ट भी होता है। तो स्टैंडर्ड लिमिट, उसको आपको फॉर्मूला के रूप में याद रखना है, जिसका उपयोग करके हम लॉगरिथम के फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में जो लिमिट रहता है उसका हम इवैल्यूएट करते हैं। तो आओ आज हम देखते हैं लॉगरिथमिक लिमिट। लॉगरिथमिक लिमिट बेटा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इससे हमें मोटिवेशन होता है। जब आप कमेंट करते हो तो मेरे अंदर एक एनर्जी पैदा हो जाता है। मुझे लगता है कि और भी हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए लाएं, ना हम मेहनत करें, ताकि आपकी सफलता में वो काफ़ी सहयोग कर सके। क्योंकि आपकी सफलता ही मेरी सफलता है। आप जब सफल होंगे तो वो मेरी सफलता है। आपसे ज़्यादा खुशी हमको होगी कि मेरे प्रयास से मेरा बच्चा का रिजल्ट अच्छा हुआ, उसका लाइफ ब्राइट हुआ। तो इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो प्लीज़ उसको देखो, पूरा वीडियो को देखो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। तो चलो आज हम देखते हैं लॉगरिथमिक लिमिट। लॉगरिथमिक लिमिट में लॉग का जो एक्सपेंशन होता है, लॉग का जो सीरीज होता है, वो सम आपको याद होगा। अगर आप मेरा फर्स्ट वीडियो अगर लिमिट का देखा होगा तो उसमें पूरा एक्सपेंशन हम लिखा दिए। जो जो इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन है उस एक्सपेंशन को हम बता चुके हैं। उसको आप याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसका। ये होता है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, इसका वैल्यू होता है 1। अगर इस फॉर्म में आपको कहीं भी लिमिट मिल जाए तो इसका वैल्यू आपको 1 होता है। अब x, यहाँ x है, यहाँ भी x है, x टेंड्स टू 0 है तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, या फिर ये हो जाएगा log 1। अगर ये 0 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा log 1, और log 1 का वैल्यू 0 होता है तो ये 0 बाई 0 के फॉर्म में आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 0 बाई 0 के फॉर्म में। और उस स्थिति में इसका जो लिमिट होता है वो होता है 1। ये log 1 प्लस एक्स जो है, इसका जब हम एक्सपेंशन लिखेंगे तो उसमें x आपको कट जाएगा और बच जाएगा सिर्फ 1। जनरल फॉर्म में अगर हम इसको लिखें, जनरल फॉर्म में अगर हम इसको लिखें, जनरल फॉर्म, तो बेटा ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा log 1 प्लस एफ एक्स बाई एफ एक्स इक्वल टू 1। तो एफ एक्स यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है। कंडीशन ये है कि एफ एक्स टेंड्स टू 0 होना चाहिए।
और यहाँ एफ एक्स और यहाँ एफ एक्स, ये दोनों सेम है। अगर ये हो जाता है तो आपका लिमिट का वैल्यू 1 आ जाता है। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स टेंड्स टू 0 और इसमें आपको दिया हुआ है 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x बाई 10x, ये दिया हुआ आपको। तो जब x टेंड्स टू 0 है तो 10x टेंड्स टू, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो उस स्थिति में इसका जो लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1। तो इसको ध्यान रखना है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो फिर ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। दूसरा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल लिमिट, एक्सपोनेंशियल लिमिट। अब एक्सपोनेंशियल लिमिट में इसका भी एक्सपेंशन होता है, e टू द पावर x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो फर्स्ट है, इसका जब लिमिट निकालेंगे x टेंड्स टू 0, एक्स माइनस 1 बाई एक्स, इसका भी वैल्यू 1 आएगा। एक्स का अगर हम यहाँ पे एक्सपेंशन लिखेंगे तो 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, फिर एक्स कॉमन ले लेंगे, फिर एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो आपको 1 आ जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला है। इसको भी अगर जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ एफ एक्स बाई एफ एक्स, ये इस तरह से हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एफ एक्स टेंड्स टू 0, कोई भी फंक्शन हो, e टू द पावर एफ एक्स माइनस 1 बाई एफ एक्स इक्वल टू 1। मतलब कोई भी फंक्शन यहाँ पे हो सकता है, लेकिन ये फंक्शन टेंड्स टू 0 होना चाहिए, तभी जो है इसका वैल्यू 1 आएगा। दूसरा है लिमिट x टेंड्स टू 0, ए एक्स माइनस 1 बाई एक्स बराबर होता है log ई ए। अगर ये ए एक्स है, बेस ए है और पावर वेरिएबल है, यहाँ इसका वेरिएबल जो है पावर, ये जो पावर है वो वेरिएबल है, फिर बटा में एक्स है, तो यहाँ भी अगर x टेंड्स टू 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0 बाई 0 के फॉर्म में ये भी है। तो अगर इस फॉर्म में आपको कोई लिमिट मिलता है तो उसका वैल्यू आपको log ई ए हो जाएगा। फिर है थर्ड, इफ लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू 0 बराबर लिमिट x टेंड्स टू ए जी एक्स। कहने मतलब कि एफ एक्स का जो लिमिट है जब x टेंड्स टू ए है और इसका लिमिट है 0, और दूसरा फंक्शन जी एक्स है, ये भी x टेंड्स टू ए, इसका भी लिमिट है 0, तो लिमिट x टेंड्स टू ए 1 प्लस एफ एक्स टू द पावर 1 बाई जी एक्स। अगर इस फॉर्म में आपको लिमिट मिलता है, ये जो फॉर्म है ये है 1 टू द पावर इन्फिनिटी, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो इस फॉर्म में ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में है। जब x टेंड्स टू 0 है, x टेंड्स टू 0 है, इसका लिमिट है 0, यहाँ ये 0 हो गया, और ये जब यहाँ 0 होगा तो 1 बाई 0 का ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी। तो जब भी बेटा इस फॉर्म में आपको लिमिट मिले, सबसे पहले इसको चेक कर लो, 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में अगर है
तो इसका जो लिमिट होता है ये होता है e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू ए, ये होता है एफ एक्स इंटू 1/gx, ये होता है। मतलब इस फंक्शन को इसका जो पावर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ एक्स इंटू 1/gx कर देंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ पे इसका फॉर्मेट क्या है, 1 प्लस एफ एक्स, यहाँ प्लस में है 1 प्लस एफ एक्स टू द पावर 1/gx है, और यहाँ x टेंड्स टू a है। जब x टेंड्स टू a है, इसका लिमिट यहाँ पे 0 आना चाहिए, तो ये 0 है तो 1 होगा, और 1/0 ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो 1/0 है इन्फिनिटी, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में ये है। तो जब भी ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में आ जाए तो आप जो है उसका लिमिट ऐसे ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स इंटू 1/gx, मतलब ये फंक्शन को लिखेंगे और उसके बाद इसके पावर जो 1 बाई इतना है इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे आपको लिमिट निकल जाएगा, इससे आपको लिमिट निकल जाएगा। या फिर इसको हम दूसरे फॉर्म में भी ऐसे लिखते हैं कि अगर ये टेंड्स टू 0 है, ये टेंड्स टू 1 है, इफ लिमिट x टेंड्स टू a और एफ एक्स जो है 1 है, एंड लिमिट x टेंड्स टू a gx आपका इन्फिनिटी है। मतलब तो जो लिमिट होगा, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स टू द पावर gx, ऐसे है, इस फॉर्म में है। मतलब इसका लिमिट आपको 1 आ रहा है और इसका लिमिट आपको इन्फिनिटी है, इस फॉर्म में अगर दिया हुआ है। तो है यही चीज है, सिर्फ फॉर्म इसको चेंज किया गया। ठीक है, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में ये भी है, क्योंकि ये 1 है और ये आपका इन्फिनिटी है। तो इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, इतना बराबर हो जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a, और लिखेंगे gx इंटू एफ एक्स माइनस 1, इस तरह से लिखना है। gx को एफ एक्स में -1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एफ एक्स माइनस 1 क्या हुआ, हम जब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे एफ एक्स को, तो बेटा हमको लिखना पड़ेगा 1 प्लस एफ एक्स और -1, तो ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, प्लस हो गया, ये जो फंक्शन हुआ ये आपका ये पूरा फंक्शन हो गया इस तरह से, और इसका पावर है gx, तो gx को हम इस फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो gx इंटू एफ एक्स माइनस 1, एफ एक्स माइनस 1। तो इसका तरीका यह है कि सबसे या तो हम इस तरह से कर दें gx इंटू एफ एक्स माइनस 1 कर दें, या फिर इस फॉर्म में हम इसको चेंज कर दें, एफ एक्स को हम इस फॉर 1 प्लस एफ एक्स के फॉर्म में हम चेंज कर दें, तो 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी का लिमिट निकालने का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक तरीका है। फिर कुछ रिजल्ट होता है उसको भी आपको याद करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x,
एक्स टेंड्स टू 0 है और 1/x से इन्फिनिटी 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में है, तो अगर इस फॉर्म में आपको मिल जाए तो आपका आंसर आ जाएगा ई। दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी है और इस फॉर्म में 1/x टू द पावर x, तो इसका भी आंसर आपको ई आ जाएगा। सेम चीज है, x टेंड्स टू 0 यहाँ पे अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी दिया हुआ है और यहाँ 1/x के फॉर्म में है, तो x का वैल्यू अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा और यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में ये भी आ गया, तो इसका भी आंसर ई आ गया। तीसरा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 प्लस लैम्डा एक्स टू द पावर 1/x, तो ये होता है बेटा ई टू द पावर लैम्डा। अगर किसी कांस्टेंट से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है किसी नंबर से, तो ई टू द पावर लैम्डा हो जाएगा। फिर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 लैम्डा बाई एक्स टू द पावर एक्स, तो हो जाएगा ई टू द पावर लैम्डा। तो ये भी कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड स्टैंडर्ड रिजल्ट है, और ये सब जितना भी फॉर्मूला है सब 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म के लिए है। ये जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है 1 टू द पावर इन्फिनिटी, उस इस तरह का जो सवाल है इस फॉर्म में अगर कोई फंक्शन दिया हुआ उसका लिमिट निकालना है, तो हम ये सब रिजल्ट का प्रयोग कर सकते हैं करना है। तो बेटा ये हो गया आपका कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है। आप कुछ सवाल को हम लोग देखते हैं कुछ। सबसे पहले ये एक छोटा सा सवाल है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2/x टू द पावर x, इसका कितना आंसर आएगा। अब देखो x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, यहाँ इन्फिनिटी करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में आ गया। अब 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में है, यहाँ 1 प्लस है, तो फिर इसको क्या हो जाएगा, लिखेंगे e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर x इंटू 2/x, तो ये कैंसिल हो गया, फिर 2 बच गया, तो e टू द पावर 2 हो गया, ये आंसर हो गया। या फिर हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं e टू द पावर 2, क्योंकि इसका फॉर्मेट हम बता चुके हैं, लैम्डा बाई एक्स, 1 प्लस लैम्डा बाई एक्स टू द पावर एक्स। अगर यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ है तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा e टू द पावर 2। तो ये आपको समझ में, ये हम फॉर्मूला लगा करके बना दिए हैं, आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, लिमिट x टेंड्स टू 1 log 3, ये log x टू द पावर 3, इसको सॉल्व करो। लिमिट x टेंड्स टू 1, अब ये log का रूल यहां पे लगाएंगे, log 3x, देखो log 3 log ऑफ 3 प्लस log 3x, और पावर में हो गया log x टू द पावर 3। यहाँ पे log का रूल होता है log ab इक्वल टू 1 बाई log ba। इसको हम चेंज कर सकते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई
log 3x। अब ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, 1 प्लस log 3x टू द पावर 1 बाई log 3x। अब देखो बेटा इस फॉर्म में आ गया, ये आ गया 1 प्लस एफ एक्स और फिर 1 बाई जी एक्स। एक्स टेंड्स टू 1 है, अगर यहाँ पे 1 होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 होगा तो ये 1 बाई 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में आ गया। और 1 प्लस, तो यहाँ पर पूरा जो है उस फॉर्मेट में ये फंक्शन दिया हुआ है, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 1। इसमें क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 बाई log 3x इंटू log 3x, ये तो कैंसिल हो गया, तो e टू द पावर 1, यानी इसका आंसर आ गया e। तीसरा सवाल है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस 5x स्क्वायर 1 प्लस 3x स्क्वायर टू द पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये जेई मेंस का सवाल है, 1996 का, 1996 में जेई मेंस में आया था। तो सबसे पहले यहाँ देखो x टेंड्स टू 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 1 बाई 1 यानी 1, और यहाँ 0, 1 बटा इन्फिनिटी, ये 0 तो इन्फिनिटी हो गया, तो ये आपका 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में आ गया। इस फॉर्म में आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 1 टू द पावर इन्फिनिटी का दिया हुआ है, तो लिखेंगे e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 बटा एक्स स्क्वायर, 1 बटा एक्स स्क्वायर, और फिर लिखेंगे इतना माइनस 1, 1 प्लस 5x स्क्वायर, 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। ये जो फॉर्मूला बताए थे, जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1, तो इस फॉर्म में हम इसको लिख देंगे। एफ एक्स हो गया ये पूरा, और ये आपका हो गया जी एक्स, तो जी एक्स इंटू ये एफ एक्स माइनस 1। समझ में आ रहा है आपको, ये आपका एफ एक्स है, ये आपका जी एक्स है, तो ये लिमिट क्या हो जाता है, लिमिट हो जाता है e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a, इस फॉर्म में हो जाता है ऐसे, जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1। जब इसका फॉर्मेट 1 टू द पावर इन्फिनिटी होता है तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में तो ये है, तो हम इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ये इसमें सबसे बड़ी समस्या ये पावर है, अगर ये पावर नहीं होता तो ये आसानी से सॉल्व हो जाता, लेकिन इस पावर को टैकल करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हो गया e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर बाई 1 प्लस 3x स्क्वायर, ये आ गया e टू द पावर
लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x², यहाँ ये कैंसिल हो गया, 5x² में से 3x² माइनस हो गया तो ये आपका हो गया 2x² और 1 प्लस 3x², x² कैंसिल हो गया। अब बेटा x टेंड्स टू 0 है तो यहाँ अगर 0 करेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 1, 2/1 यानी e टू द पावर हो गया 2, ये आपका आंसर हो गया। तो देखो इस तरह का जो सवाल है ये जेई का भी सवाल है, और भी सवाल इस तरह का आते रहता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें निकालना लिमिट x टेंड्स टू 0 tan π/4 प्लस x, इसका पावर दिया 1/x। ये भी 1993 का सवाल है, बहुत पुराना सवाल है जेई का। अब यहाँ पर देखो बेटा x टेंड्स टू 0, अगर यहाँ 0 करेंगे तो tan π/4, ये तो 0 हो गया तो tan π/4 का वैल्यू कितना हो गया 1, और यहाँ 0 करेंगे तो इन्फिनिटी, ये भी आपका 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में आ गया। तो हम वही स्टेप लगाएंगे, उसी फॉर्मेट में हम चेंज करने का प्रयास करेंगे। अगर उस फॉर्मेट में आ गया तो आपका आसानी से लिमिट निकल जाएगा। तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसको tan a प्लस बी के फॉर्मूला में तोड़ दो, तो tan a प्लस tan b ये होता है tan π/4 प्लस tan x 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x पावर 1/x इक्वल टू हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x पावर 1/x। इसका वैल्यू 1 होता है तो 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x। अब क्या लिखेंगे e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये gx, ये तो आपका gx है तो gx को मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 1/x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें -1 कर देंगे, 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x माइनस 1, ये हो गया। तो आपका ये हो जाएगा लिमिट e टू द पावर, सॉरी e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x, इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करेंगे तो आपको 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 tan x हो जाएगा, 2 tan x बाई 1 माइनस tan x। अब x, अच्छा यहाँ 2 tan x बाई x, इसको कर दो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको हम लिखेंगे 2 tan x बाई x 1 माइनस tan x। तो 2 tan x बाई x ये स्टैंडर्ड लिमिट है, इसका वैल्यू होता है 1, और फिर यहाँ 0 अगर टेंड करेगा तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 0, तो 1 बच जाएगा। तो ये आंसर आ गया e टू द पावर 2 इंटू 1 यानी e टू द पावर 2, ये आपका आंसर आ गया।
फिर अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 7/2 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 टू द पावर कॉट 2x माइनस 7। बेटा ये भी जो सवाल है ये आपको 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में है, तो हम इसको क्या करेंगे 2x स्क्वायर ये आपका fx हो गया, ये gx हो गया, तो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 7/2, जब 7/2 इसमें पुट करेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा, और जब 7/2 इसमें पुट करेंगे तो ये आपका इन्फिनिटी आ जाएगा। तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में ये है, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे कॉट 2x माइनस 7, जो पावर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें -1 कर देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 माइनस 1 आगे e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 7/2, हाँ यहाँ पे आपका हो गया 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 और कॉट x को लिखेंगे 10 2x माइनस 7। अब इसका हमको लिमिट निकालना, आप कैसे निकालेंगे, तो अब एल ऑप्टर रूल इसमें लगा देते हैं, एल ये रूल इसमें लगा देते हैं, इसमें आपको एस जो है साइलेंट रहता है, इसको ऑपिटल रूल बोला जाता है, तो यहां पे हो जाएगा बेटा आपका ई लिमिट x टेंड्स टू 7/2, इसको कर देंगे डिफ्रेंशिएट तो ये आ जाएगा आपका 4x माइनस 9 और tan का होता है सेक स्क्वायर 2x माइनस 7 और 2x माइनस 7 का हो गया 2। तो ये जो था 0/0 के फॉर्म में वो खत्म हो गया। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो e टू द पावर 4 इंटू 7/2 माइनस 9 और बटा में आपका हो जाएगा ये, इसमें 7/2 जब पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा और सेक 0 का वैल्यू 1 होता है और इंटू 2 तो ये आपका हो गया 2, तो e टू द पावर फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 7 टू जब 14 में से 9 घटा दो तो आ गया 5/2, तो e टू द पावर 5/2 ये आपका आंसर आ गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 abx माइनस ax माइनस bx माइनस 1 बटा में एक्स स्क्वायर। बेटा इसको सॉल्व करो, अब उस फॉर्मेट में हमको चेंज ट्रांसफॉर्म
सॉरी बच्चों, कुछ माइक का प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण ये डिस्टरबेंस हुआ। बेटा ये सवाल है ए बी एक्स पावर एक्स माइनस बी एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर। इसका लिमिट निकालना है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ये हो जाएगा ए एक्स बी एक्स माइनस बी एक्स प्लस वन। ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, और ये बट्टा में हो गया एक्स स्क्वायर। तो वह लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स यहाँ हो जाएगा बी एक्स माइनस वन माइनस बी एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये आपका बन गया एक्स माइनस वन और बी एक्स माइनस वन। फिर बटा में हम कर देंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स को हम यहाँ लिख देते हैं, एक एक्स को हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो इसका लिमिट होता है लॉग ई ए और इसका लिमिट हो जाएगा लॉग बी। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अगला क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1 to the power cosec square x plus 2 to the power cosec square x plus n to the power cosec square x और इसका पावर में है sin square x। बेटा इसका लिमिट निकालना है। ये जो लिमिट है ये आपको इन्फिनिटी टू द पावर जीरो के फॉर्मेट में है। ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, तो इस फॉर्म में आपको ये दिया गया है। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। ये cosec स्क्वायर x को हम मान लेते हैं लेट cosec स्क्वायर x इक्वल टू टी। तो जब x टेंड्स टू जीरो तो t टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। जब x जीरो को टेंड करेगा तो ये आपको इन्फिनिटी बन जाएगा, तो t टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पे आपका लिमिट हो जाएगा t टेंड्स टू इन्फिनिटी। और जब ये इन्फिनिटी फॉर्म में हो जाता है, यानी जब वेरिएबल इन्फिनिटी को टेंड्स करता है, तब हम क्या करते हैं, उसमें ये कोशिश करते हैं कि ऐसे टर्म में हम चेंज कर दें या फंक्शन को ऐसे रूप में चेंज कर दें कि बट्टा में जो है वो वेरिएबल आ जाए। जैसे 1/x 2/x 3/x इस तरह से अगर आ जाता है तो अगर वो इन्फिनिटी को टेंड्स करता है तो फिर इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो गया 1 to the power t प्लस 2 के पावर t प्लस 3 के पावर t प्लस डॉट 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 n के पावर t, और साइन स्क्वायर ये हो जाएगा 1/t, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर x को हम t मान लिए हैं तो साइन स्क्वायर हो जाएगा 1/t। अब क्या करेंगे, यहां से हम कॉमन ले लेते हैं। इसको 1/t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 to the power cosec square 2 to the power cosec square बेटा यहां से
ठीक है क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बाहर ले लेंगे n टू द पावर t, और फिर इसका पावर हो जाएगा 1/t। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/n टू द पावर t प्लस 2/n टू द पावर t प्लस डॉट डॉट प्लस 1, और यहाँ आपका हो गया t। अब ये टी टी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका हो गया n। अब इन टू मेरा ये सब 1/n का पावर t है, t कहाँ टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है। और n जो है सबसे बड़ा वैल्यू है, तो अगर नीचे बड़ा होता है तो ये आपका जीरो हो जाता है, तो ये सब कितना हो जाएगा, जीरो। तो 2/n जीरो हो जाएगा, 3/n जीरो हो जाएगा, ये सब जीरो हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी है तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, जीरो। तो इसी फॉर्म में सब है, तो यहाँ पे बच जाएगा 1, और यहाँ 1/t टेंड्स जीरो करेगा, ये जीरो इक्वल टू आपका हो गया n। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 प्लस x लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर पावर 1/x इक्वल टू है 2b साइन स्क्वायर थीटा b ग्रेटर देन जीरो, एंड theta belongs to minus pi to pi, then the value of theta, then the value of theta is, theta का वैल्यू फाइंड करना। प्रेस इसका लिमिट हम लोग निकालेंगे, ये जो है 1/इन्फिनिटी के फॉर्म में है, तो वही तरीका, वही मेथड हम लोग अपनाएंगे। तो e टू द पावर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो, और ये पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/x, और फिर यहाँ हो जाएगा x log 1 प्लस बी स्क्वायर, x कैंसिल हो गया, फिर होगा e टू द पावर log 1 प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि e के पावर log और बेस e होता है, तो ये log कैंसिल हो जाता है, फिर 1 प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो 1 प्लस बी स्क्वायर इसके बराबर हो गया 2b साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई 2b। अब इसको बेटा हम लिखेंगे b प्लस 1/b/2, b से इसको डिवाइड कर देंगे 1/b, यहाँ हो जाएगा b प्लस 1/b/2 हो गया। अब ये इधर जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और इधर में अलजेब्रिक फंक्शन है। अब b का कोई वैल्यू यहाँ तो दिया हुआ है नहीं, तब कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे थीटा को, तो हम इसका कुछ उपाय करते हैं कि b प्लस 1/b/2 का कुछ वैल्यू हमको पता चल जाए, तो फिर मेरा काम आसान हो जाएगा। तो देखो, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट होता है, x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। और इसको प्रूव करने के लिए आप एम जी एम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो उसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, तो b और 1/b, तो b प्लस 1/b का एम हो गया इतना, और ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंदर b इंटू 1/b, b कैंसिल हो गया, तो b प्लस 1/b
ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया, यानी b प्लस 1/b/2 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया, और ये आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अब हम जानते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे हमको मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1, थीटा इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस π/2, और ये बिलोंग करता है आपको -π से π के बीच में। तो ये आपका आंसर हो गया। एक सवाल और हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 x a sin bx by sin cx where a b c belongs to R -0 exist and has non-zero value, non-zero values, then so a plus b इक्वल टू c। ये क्वेश्चन है, a प्लस बी इक्वल टू c। ये इस लिमिट को हम लोग पहले फाइंड करेंगे, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लाना है। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 x a, इसको हम लिखेंगे साइन x बाई x टू द पावर b इंटू x टू द पावर b। यहाँ साइन बी एक्स है, ये पावर में है b, इसको लिखेंगे साइन x बाई एक्स। तो x के पावर b इंटू हो गया, x के पावर b से इसको हम डिवाइड किए तो x पावर b से ये मल्टीप्लाई हो गया। फिर हम अब साइन c है, तो इसको हम लिखेंगे x बाई साइन x टू द पावर c, और इनटू में हो जाएगा x टू द पावर माइनस c, x टू द पावर माइनस c। x टू पावर माइनस c कैसे हो गया? क्योंकि ऊपर में x टू पावर c से मल्टीप्लाई किए हैं, तो x पावर c से डिवाइड भी करेंगे, फिर हम उसको ऊपर ले जाएंगे पावर को, तो x पावर माइनस c हो जाएगा। अब ये आपका लिमिट, ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो फिर बच गया x लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू द पावर a प्लस b माइनस c। यहाँ a प्लस b माइनस c। अब बेटा यहाँ पे कह रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, हाँ ये लिमिट जो है एग्जिस्ट करता है एंड हैज नॉन जीरो वैल्यू, इसका वैल्यू जो है नॉन जीरो है। तो अगर हम x टेंड्स टू 0 यहाँ 0 करेंगे और इसका पावर में अगर कुछ आ गया तो ये तो 0 हो जाएगा। जैसे 0 के पावर में अगर ये कोई वैल्यू लिख देंगे तो ये तो इसका तो वैल्यू आ जाएगा 0। तो ये नॉन जीरो कब होगा? ये नॉन जीरो कब होगा? जब ये आपका 0 होगा, यानी ये 0/0 के फॉर्म में,
0/0 के फॉर्म में, ये क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो इसको नॉन जीरो होने के लिए a प्लस बी माइनस सी यानी a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका आ गया a प्लस बी इक्वल टू सी। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा जितना भी लॉगरिथमिक फंक्शन यानी लॉगरिथमिक लिमिट, एक्सपोनेंशियल लिमिट से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड लिमिट थे, उसका जो भी कॉन्सेप्ट था उसको हम लोग कवर किए, और उससे रिलेटेड कुछ जो सवाल था उस सवाल को भी, उस सवाल में उस कॉन्सेप्ट को हमने अप्लाई करके लिमिट को इवैल्यूएट किया। तो जब हम लिमिट को इवैल्यूएट करना सीख गए बेटा, तो हमको लगता है कि आपको जो है बहुत कुछ इससे आपको जानकारी मिल गई होगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।